बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने भी पुदीना, धनिया, पालक जैसी लीफ़ी वेजिटेबल ग्रो की हुई हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसी खाद की ज़रूरत पड़ती है जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा हो। ऑर्गेनिक खादों की बात करें तो नाइट्रोजन की भारी मकदार जानवरों के गोबर में मौजूद होती है। जब नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधों के ऊपर किया जाता है तो पौधे लश एंड ग्रीन हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी लीफ़ी वेजिटेबल जिनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं बनता, जैसे पालक होती है, धनिया होता है और ये हमारा पुदीना होता है, इन सब्ज़ियों को दोस्तों ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जिस खाद में नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा हो। दोस्तों, इन तीन सब्ज़ियों से, पालक से, पुदीने से और धनिए से हमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके पत्ते चाहिए होते हैं किचन में इस्तेमाल के लिए। दोस्तों, इन सब्ज़ियों से हमें पत्ते उसी सूरत में मिलेंगे जब हमने अपने पौधों के ऊपर ऐसी खाद का इस्तेमाल किया होगा जिसमें नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा हो। दोस्तों, पुदीने का इस्तेमाल गर्मियों में ख़ासकर मौसम बरसात में बढ़ जाता है। पुदीना चटनी के अलावा हम सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए पुदीने की ज़रूरत रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए पुदीने को नाइट्रोजन रिच खाद डालना पड़ती है। दोस्तों, इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने पुदीने के पौधों को गोबर की खाद देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई आम गोबर की खाद नहीं बल्कि बहुत ही स्पेशल गोबर की खाद है जो हमने बकरी के गोबर से हासिल की है। इसको स्पेशल तौर पर हमने तैयार किया है। दोस्तों, ये है बकरी की मेंगनी, यानी कि बकरी जो गोबर करती है उसको मेंगन बोलते हैं या मेंगनी बोलते हैं। दोस्तों, इसको हमने एक प्रोसेस के तहत हार्वेस्ट किया है। इसको हमने दोस्तों डीकम्पोज़ किया है। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, इसको हमने डीकम्पोज़ किया है। दोस्तों, डीकम्पोज़ करने के बाद तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी शक्ल कितनी बेहतर हो गई है। ये आपको सॉफ्ट नज़र आ रही है और आपको नरम नज़र आ रही है, बिल्कुल आपको कोकोपिट की तरह नज़र आ रही है, बल्कि आपको ये वर्मी कंपोस्ट की तरह भी नज़र आ रही है। दोस्तों, हमने इसको ये शक्ल देने के लिए कुछ देर के लिए यानी 1 महीने के लिए नमी वाली जगह पे रखा। इसकी मेंगनों को हमने पानी से नम किया जो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज़ हुई। डीकम्पोज़ होने के बाद हमने यहाँ पे इसको छान लिया। छानने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी आपको ढीली या सख्त चीज़ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये गोबर की खाद तैयार हुई है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही मुफीद होगी। दोस्तों, गोबर की खाद में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपकी मिट्टी को हमेशा के लिए ज़रख़ेज़ बनाती है और इसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा करती है जो आपकी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाते हैं, जो फर्टाइल बनाते हैं। तो हमेशा आप अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो गोबर की खाद ही इस्तेमाल करें। किसी भी जानवर की हो, चाहे वो गाय की हो या चाहे भैंस की हो या बकरी की हो, गोबर की खाद ही आप इस्तेमाल करें। इससे दोस्तों तैयार होने वाली सब्ज़ियां, उनमें जायका बहुत ज़्यादा आता है, ओरिजिनल टेस्ट आता है जो उन सब्ज़ियों का होता है। अगर आप केमिकल खाद दे के कोई सब्ज़ी तैयार करते हो तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। इसलिए दोस्तों आप हमेशा अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं, वो ओरिजिनल फ्लेवर लेना चाहते हैं, वो ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक ही खादों का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, गोबर किसी भी जानवर का हो, इसका इस्तेमाल मिट्टी बनाने से लेकर पौधों की ग्रोथ तक और पौधों की ग्रोथ से उसको हार्वेस्ट करने तक दोस्तों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों, गोबर की खाद में एक और ख़ासियत होती है। गर्मियों के दिनों में जब हमारे पौधे बार बार पानी की वजह से सूख रहे होते हैं, उनकी मिट्टी खुश्क हो रही होती है, अगर आपने उस पौधे की मिट्टी में गोबर खाद का इस्तेमाल किया होगा तो वो मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी, आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, इसका इस्तेमाल से फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने पौधों को जो ख़ासकर जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं उनके लिए तो बहुत ही कारगर होती है। पौधे के ऊपर हरापन लेके आती है। हरापन मिलता है दोस्तों नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन मिलती है दोस्तों आपको गोबर की खाद से। तो गोबर की खाद बहुत बड़ा सोर्स होता है नाइट्रोजन खाद का, जो हमारे पौधों की बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है।
तो दोस्तों अब हम इस्तेमाल करते हैं इस गोबर की खाद का अपने इस पुदीने के पौधों के ऊपर। आपने दोस्तों कुछ इस तरह करना है, आपने कोई जगह नहीं छोड़नी, अच्छी तरह आपने इस गमले के ऊपर इसका छिड़काव कर देना है। तो आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर हमारे इस पुदीने की ग्रोथ पहले भी माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर ग्रोथ होने वाली है। तो इसको अच्छी तरह आप ऐसे हिला दें ताकि ऊपर इसके ज़रात बाकी नहीं रहें। तो अच्छी तरह आपने दोस्तों, ये जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं इनके जड़ें करीब करीब होने की वजह से, इनके पौधे एक दूसरे के साथ टच होने की वजह से इनकी गोडी नहीं हम कर पाते बाद में। तो आप हल्के चम्मच से, मतलब ऐसा कोई औज़ार लें जो नुकीला हो, जो ज़्यादा चौड़ा नहीं हो, जिससे जड़ें मुतासर नहीं हो। तो उसके साथ आप, जैसा कि हमने इसको चारों तरफ दे दिया है, तो अब हम इसकी थोड़ी देर बाद वो चम्मच के साथ इसकी ना हल्की सी ना गोडी करेंगे ताकि हमारा ये जो गोबर है ये मिट्टी के साथ अच्छी तरह मैश हो जाए, तो जल्दी जो है ना असर पकड़ ले। इस तरह दोस्तों आपने करना है। तो बहुत ही बेहतरीन खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, तो और पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल नरम है। तो ये चंद दिनों के अंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अच्छी तरह दोस्तों आपने इसको ना चारों तरफ हिला देना है। तो अब हम दोस्तों अगला प्रोसेस करते हैं। जो चम्मच होता है खाने वाला कांटा, उसके साथ इसको अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स करेंगे। दोस्तों वैसे जगह तो कहीं भी खाली नहीं है जिस जगह पे हम गोडी कर सकें, फिर भी ये थोड़ी सी जगह बची है, तो इसके अंदर जो है ना हम इसको चला देते हैं चम्मच को। तो इंशाल्लाह ये जड़ें जो है ना फ़ौरन इस तरफ रुख करेंगी, खाली जगह पड़ी है। तो जैसे जैसे ये गर्मियाँ आती जाएंगी दोस्तों, तो हमारे पौधे जो है ना पुदीने के, ये इनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। इस तरह दोस्तों आपने इसका कुछ करना है। तो ये आपकी मिट्टी को नरम बनाएगी। नरम मिट्टी में जड़ें तेज़ी से आगे फैलेंगी, तो जड़ें आगे फैलेंगी तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मौसम बरसात में जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पुदीने की, तो हमें मुसलसल जो है ना पूरा साल पुदीना यहाँ से मिलता रहेगा और हमें बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह दोस्तों। अब हम इसको दोस्तों पानी देंगे ताकि इसको नमी मिले। अगर इसमें कोई थोड़ी सी कसर बाकी है डीकम्पोज़ होने में, तो वो कसर यहाँ पानी के ज़रिए चंद दिनों में पूरी हो सके। इस तरह दोस्तों करेंगे। दोस्तों आपने पानी कुछ इस तरह देना है कि चारों तरफ जो है ना पानी हमारे पौधों को बराबर मिल जाए, इस तरह। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही दें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को ऑल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।